क्लास 9th में आज जो चैप्टर 10 हम पढ़ेंगे सर्किल। तो इस सर्किल में कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्किल पहले हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं। इसके लिए कंपास की आवश्यकता पड़ती है। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं और इस पर इसके पॉइंटर को फिक्स कर लेते हैं और फिर दूसरे साइड से हम यहाँ एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं एक सर्किल ड्रा हो गया। तो इसमें जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम जो है सेंटर कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर जैसे ओ कह सकते हैं। और यह जो फिक्स पॉइंट से और इस पर पॉइंट कोई पी ले लिया जाए तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो इस ओ से इस पॉइंट पी को मिला दिया जाए तो इसको हम रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। और इस पॉइंट ओ को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। अब और भी कुछ डेफिनेशंस हैं। अब इस सर्किल पर यदि हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। इन दोनों पॉइंट को यदि ज्वाइन कर दिया जाए तो इस लाइन सेगमेंट को, जो पी क्यू लाइन सेगमेंट होगा, इसको हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर पास करता है तो इसको हम डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। वह कॉर्ड जो इस सर्किल के सेंटर से होकर पास करता है, जैसे मान लेते हैं ए बी, तो यहाँ ए बी जो है इसको हम डायमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे, डायमीटर। यहाँ पर जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ इस सर्कल पर यदि 2 पॉइंट्स ले लिया जाए, से P एंड Q, तो ये P से Q तक यदि जाना हो इस सर्किल पर, तो यह जो लंबाई है P से Q तक जाने का, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और यदि इस P से Q को जाने के लिए ये लंबी दूरी हम तय करते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में P से Q तक पहुंचने के लिए यह डायरेक्शन यदि लेते हैं, तो इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क PQ, ठीक है। और इसको कहेंगे माइनर आर्क PQ। अब जो है इस सर्किल पर यहाँ 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, P और Q, और इस 2 पॉइंट्स को हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। PQ को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक कार्ड PQ कहा जाएगा। अब ये कार्ड PQ इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यह जो आप देख रहे हैं दिस साइडेड पोर्शन, इस साइडेड पोर्शन को हम कह सकते हैं कि माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो स्मॉल पार्ट जो है माइनर सेगमेंट कहलाता है, और यह जो बड़ा वाला भाग है इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसी तरह से एक सर्किल पर 2 पॉइंट्स P और Q ले लिए जाएं। इस तरह की यह PQ जो है माइनर आर्क है। अब हम O से P को और O से Q को ज्वाइन कर देते हैं। तो यह जो पोर्शन है
इसको हम यदि सेट कर दें इस पोर्शन को, तो यह जो शेडेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट और सर्कल सेक्टर में क्या अंतर है? सेगमेंट एक कार्ड के द्वारा बनता है जैसा कि अभी पहले आपने पढ़ा है, और सेक्टर जो है ये 2 रेडियस के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस आना चाहिए। इसी तरह से इस फिगर में ये PQ डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। तो यह जो प्रत्येक पोर्शन है यह P से Q तक, इसको हम कहते हैं कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। इसी तरह नीचे वाला पोर्शन भी ये कहलाता है सेमी सर्कल। इसी तरह इस फिगर में आप देख रहे हैं यह सर्किल बना हुआ है तो इसको सर्किल कहेंगे। सर्किल का जो अंदर का पोर्शन है इंटीरियर पार्ट है इसको इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। इसी तरह सर्किल के बाहर का जो आउटसाइड का पोर्शन है इसको एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो इस तरह से सर्कल से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स, इसको आपने पढ़ा। अब आगे इसके एक्सरसाइज 10.1 हम सॉल्व करेंगे।